तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। होमलेस के एपिसोड 17 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जुहान जो होता है मिस जी को वहां पर गले से पकड़ता है और उसका गला दबाने लगता है, लेकिन साथ उसे छोड़कर वापस अंदर आ जाता है। तो मिस जी वहां पर काफी ज्यादा गुस्से में बैठी होती है और कहती है कि तुम्हें वो कभी नहीं मिलेगा जो तुम सोच रहे हो। तो जुहान अंदर आने के बाद सोच रहा होता है कि यहाँ पर हुआ क्या, अचानक से मिस जी को क्या हुआ, जो मेरे पर अटैक करने के लिए क्यों आई, इसने मुझे आकर क्यों मारा, अगर मैं यहाँ पर लिंगलोंग पवेलियन में जाना चाहता हूँ तो इस सबसे से क्या दिक्कत है। तो इसी के साथ ही जुहान जब थोड़ी देर वहां पर बैठता है तो फिर से वहां पर दरवाजे पे नॉक होती है। जुहान कहता है कि अब यहाँ पर कौन आ गया, तो वो अंदर से चलाकर उसे कहता है कौन है यहाँ पर, दफा हो जाओ, मुझे डिस्टर्ब मत करो। जबकि वो एक सर्वेंट होता है, उसे कहता है कि सर जरूर प्लीज आपको यहाँ पर बैंक्वेट पार्टी में इनवाइट किया गया और वहां पर आपको जरूर आना है। तो जुहान कहता है कि नहीं मुझे नहीं आना, मैं खा पी कर आया और मुझे यहाँ पर सोना है। तो वो नौकर उसे कहता है सर प्लीज मेरे लिए मुश्किल मत क्रिएट करें, मार्किस ने पर्सनली आपको वहां पर बुलाया और वहां पर बैंक्वेट पार्टी में बहुत सारे लोग आए हुए हैं, सभी लोग आपका वेट कर रहे हैं। तो जुहान उठकर बाहर आता है और उसे कहता है कि अच्छा ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। और इसी के साथ ही जुहान जो होता है उस नौकर के साथ वहां पर चल पड़ता है। वहां पर पहले से बहुत सारे मेन हॉल में लोग बैठे होते हैं और हमारे जुहान को जब वहां पर बुलाया जाता है तो सर्वेंट से कहता है कि मैं आपको आपकी सीट बताता हूं। और उसके बाद जहां पर मार्किस ऊपर बैठे होते हैं, मार्किस के नीचे सबसे पहली जो सीट होती है उसके ऊपर हमारे जुहान को बिठा दिया जाता है। तो हमारा जुहान कहता है कि मार्किस अब यहाँ पर क्या सोच रहा है, इसने यहाँ पर मुझे अपने से नीचे वाली सीट के ऊपर क्यों बिठा दिया, जबकि यहाँ पर और भी बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। तो इसी के साथ ही मार्किस से कहता है कि बेटा चलो जल्दी से यहाँ पर बैठ जाओ। जुहान इस बात से और भी ज्यादा हैरान होता है, वो अपने आसपास देखता है तो वहां पर सभी लोग उसके बारे में बात कर रहे होते हैं। सभी लोग कहते हैं कि यह वाकई में यही वो लड़का है, क्या वाकई में यही वो लड़का है। जबकि सामने यहाँ पर यंग मास्टर लिन बैठा होता है जो कि लिन फैमिली का यंग मास्टर है। तो वो यहाँ पर माय जुहान को बहुत ही ज्यादा गुस्से के साथ घूर घूर कर देख रहा होता है। तो माय जुहान कहता है कि अब इस बंदे का क्या मसला है और यहाँ पर मुझे घूर क्यों रहा है। मार्किस इसी के साथ ही वहां पर उन सभी लोगों से कहता है कि तुम सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो सभी लोग यहाँ पर आए हो, मैंने तुम सभी लोगों को यहाँ पर एक अनाउंसमेंट करने के लिए बुलाया है। इस बैंक्वेट पार्टी का मकसद आज यहाँ पर तुम सभी लोगों के सामने एक बात को रखना है। आज यहाँ पर मैं आप सभी को इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ इस लड़के से जो कि मेरा बहुत ही पुराना दोस्त का बेटा है। एक मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त था जिसका ये बेटा है और इसका नाम जुहान है। और आज के बाद से हम दोनों यहाँ पर एक रिश्ते में बनने वाले हैं। आज के बाद से ये लड़का जुहान मेरी बेटी का हस्बैंड बनने वाला है। मैं अपनी बेटी का हाथ इस लड़के के हाथ में देता हूँ। और जुहान को भी इस बात से बहुत बड़ा झटका लगता है। जुहान भी काफी हैरान होता है, साथ ही वो सोच रहा होता है मुझे लगता है कि मार्किस ने पहले अपनी बेटी के साथ इस बारे में बात की होगी, इसी वजह से वो मुझे मारने के लिए आई थी, वरना यहाँ पर मुझे मारने के लिए क्यों आती, मैं तो इस बारे में समझ नहीं पाया। लेकिन ये यहाँ पर चाहता क्या है, मुझे लगता है कि मार्किस ने जब देखा कि यहाँ पर टियांस मैंशन के लोगों के चांसेस ज्यादा हैं लिंगलोंग पवेलियन के मुकाबले में, तो उसने यहाँ पर दोनों तरफ से अपने आप को मजबूत करने की कोशिश की है। यानी कि मेरे साथ अपनी बेटी की शादी करके वो यहाँ पर टियांस मैंशन की स्पॉट हासिल कर लेगा और दूसरी तरफ से अपनी बेटी को लिंगलोंग पवेलियन में बेचकर वहां पर लिंगलोंग पवेलियन की भी मदद ले लेगा और उसके बाद एम्परर के साथ फाइट करना उसके लिए आसान हो जाएगा। तो इसी के साथ ही मार्किस उनसे कहता है कि अब सभी लोग यहाँ पर चीयर्स कर सकते हैं। जबकि यंग मास्टर लिन इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा होता है और कहता है मुझे नहीं लगता कि ये लड़का इस लायक है यहाँ पर हमारी जी होंगजाओ के साथ शादी कर सके, इसके पास कौन सी क्वालिफिकेशंस है। तो जुहान कहता है कि अब ये कौन है और इसी के साथ ही उसे अपने बारे में बताता है कि मेरा नाम लिन काई है और यहाँ पर कुछ इमेजेस जो है वो मिसिंग है। और उसके बाद यहाँ पर उन दोनों में गुस्सा होता है जिसकी वजह से लिन काई जो होता है उसके पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तो लिन काई बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता है ताकि वो जाकर हमारा जुहान के पर अटैक कर सके, लेकिन हमारा जुहान जो होता है वहां पर उसको पीट देता है। तो जुहान जो होता है उसे सिर्फ एक ही पंच मारता है और एक ही पंच खाने के बाद लिन काई वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। जो देखने के बाद बाकी ये सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। वो सभी लोग इस बात को समझ जाते हैं कि मिस जी होंगजाओ का जो होने वाला हस्बैंड है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो हमारा जुहान जो होता है वहां पर से बाहर निकलता है और कहता है एक फायरफ्लाई जो है वो कभी भी यहाँ पर मून की रोशनी का मुकाबला नहीं कर सकता और तुम सभी लोग तो यहाँ पर मेरे मुकाबले में कुछ भी नहीं होगा। तुम में से किसी और को आगे बढ़कर अपनी स्ट्रेंथ को चेक करना है तो वो सभी लोग यहाँ पर आकर इस बात को चेक कर सकते हैं। हमारा जुहान जो होता है उस बैंक्वेट पार्टी को छोड़कर चला जाता है। जबकि मार्किस सोच रहे होता है मुझे लगता है कि मैंने बहुत ही सही फैसला किया अपनी बेटी का हाथ इस लड़के के हाथ में देकर। और उसके बाद जब वहां पर से बाकी के सभी लोग भी चले जाते हैं तो उसकी वाइफ वहां पर से निकल कर आती है और उसे कहते हैं कि डियर क्या तुमने सही फैसला किया। तो मार्किस उसे कहता है कि हाँ मुझे लगता है मैंने बिल्कुल ठीक फैसला किया है। तो वो उसे कहती है कि क्या तुम्हें लगता है कि हम लोग यहाँ पर टियांस मैंशन का साथ हासिल कर लेंगे इस लड़के के साथ, अपनी बेटी का हाथ देकर इस लड़के के साथ उसकी शादी करके, क्या तुम्हें लगता है कि टियांस मैंशन के लोग यहाँ पर हमारा साथ देंगे एम्परर के खिलाफ। तो वो उसे कहता है हाँ मुझे लगता है कि ऐसा हो सकता है, मैंने यहाँ पर इसी वजह से सोच समझकर फैसला किया है कि हमें टियांस मैंशन का भी हाथ चाहिए होगा। और साथ में यहाँ पर लॉन्गलेन पवेलियन की तरफ से मास्टर जो है वो स्पेशली मेरी बेटी को अपना डिसाइपल बनाना चाहते हैं। इसी वजह से मेरी बेटी एक बार उनकी डिसाइपल बन गई तो वहां पर से हमें प्रोटेक्शन मिल जाएगी। कई सालों से हमारे ग्रैंड मास्टर ने यहाँ पर किसी डिसाइपल को नहीं भेजा, हमसे मिलने के लिए खुद भी नहीं आए। मुझे लगता है कि अब यहाँ पर टियांस मैंशन के लोग कोई काउंटर अटैक करने वाले हैं, वो एम्परर के खिलाफ कुछ ना कुछ तो करने वाले हैं, जिसकी वजह से उन्होंने यहाँ पर अब इतने सालों के बाद अपने डिसाइपल को हमारे पास भेजा है। इसकी कुछ ना कुछ वजह तो जरूर होगी। तो यहाँ पर से नेक्स्ट सीन हमारे जुहान का दिखाया जाता है कि जुहान अपने गार्डन में प्रैक्टिस
कर रहा होता है रात के वक्त, जब वो वहाँ पर प्रैक्टिस कर रहा होता है। इसी के साथ दरवाजे पर नॉक होती है, दरवाजा खुलता है और मिस जी वहाँ पर खड़ी होती है। तुम्हारा सुहान उसे देखने के बाद बिल्कुल खामोश होता है, तो वो उसे कहती है क्या तुम अपनी होने वाली वाइफ को अंदर नहीं बुलाओगे, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अपनी मंगेतर को अंदर बुलाना चाहिए। तुम्हारा सुहान कहता है क्यों नहीं, ठीक है आ जाओ। और उसके बाद वो दोनों वहाँ पर बैठ जाते हैं। तो सुहान कहता है कि मैं यहाँ पर तुमसे ये जानना चाहता हूँ कि इतनी रात के वक्त तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आई हो, मुझसे मिलने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं आई होगी, बताओ तुम्हें काम क्या है। तो मिस जी उसे कहती है कि मुझे लगता है कि तुमने यहाँ पर मेरे डैड के ऊपर कोई जादू कर दिया, जिसकी वजह से मेरे डैड ने अभी तुम्हें आए हुए एक ही दिन हुआ है और यहाँ पर मेरी शादी की बात कर दी, वो भी तुम्हारे साथ। तुम्हारा सुहान उसे कहता है कि मुझे लगता है कि मार्किस ने यहाँ पर अपने पुराने दोस्त की वजह से, क्योंकि मैं ग्रैंड मास्टर का डिसाइपल, उसी वजह से उन दोनों की दोस्ती की वजह से उन्होंने यहाँ पर ये फैसला किया होगा। और ऊपर से उन्हें देखा होगा कि मैं कितना ज्यादा अच्छा हूँ और कितना महान वॉरियर हूँ, इसी वजह से उन्होंने अपनी बेटी की शादी मेरे साथ करने का फैसला किया है। और प्लीज थोड़ी देर पहले जो कुछ भी हुआ था उसके लिए मैं तुमसे माफी चाहता हूँ, मुझे नहीं पता था कि तुम किस वजह से गुस्सा होकर मेरे पर अटैक कर रही थी। तो वो कहती है अच्छा तो ऐसी बात है। साथ ही वो उससे पूछते हैं मुझे एक बात बताओ कि तुम्हारा ग्रैंड मास्टर के साथ रिलेशनशिप कैसा है। तुम्हारा सुहान कहता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, मैंने बताया नहीं कि वो ग्रैंड मास्टर मेरे मास्टर है। तो वो उसे कहती है कि अच्छा तो वो ग्रैंड मास्टर तुम्हारे मास्टर है, इसी वजह से मैं यहाँ पर सुबह तुम्हारी स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए आई थी। मेरे फादर ने बिना मुझसे पूछे यहाँ पर मेरी शादी की बात कर दी, वो भी तुम्हारे साथ, एक ऐसे लड़के के साथ जिसको ना मैं जानती हूँ ना ही मेरे डैड अच्छी तरह से जानते हैं। इसी वजह से मैं सुबह यहाँ पर आई थी तुम्हारे पर अटैक करके देखने के लिए क्या तुम मेरे हस्बैंड बनने के लायक भी हो या नहीं। तुम्हारा सुहान कहता है लेकिन तुम तो वहां पर मुझे जान से मार डालती, क्योंकि मुझे बहुत सारा किलिंग इंटेंट महसूस हो रहा था। तो वो उसे कहते हैं कि हाँ मैं यहाँ पर तुम्हें मारने के इंटेंशन से ही आई थी, क्योंकि अगर तुम वाकई मेरे हस्बैंड बनने के लायक होते तो तुम यहाँ पर उस किलिंग इंटेंट को फेस करते और वहां पर बच जाते, वरना अगर तुम यहाँ पर मेरे हस्बैंड बनने के लायक नहीं होते तुम वहीं पर मर जाते। मैं यही सोचकर आई थी कि मैं तुम्हें वाकई में मार डालूंगी। मुझे लगा था कि तुम एक स्पाई हो जो कि लॉन्ग नाइट डिवीजन की तरफ से यहाँ पर भेजे गए हो, लेकिन मुझे लगता है कि अब मुझे अपना फैसला चेंज करना पड़ेगा। अब मुझे लगता है कि अब मैं यहाँ पर अपना फैसला चेंज कर चुकी हूँ। तुम्हारा सुहान कहता है लेकिन ऐसा क्यों। तो वो उसे कहते हैं कि स्मेल की वजह से मुझे यहाँ पर तुम्हारे पास से पियर ब्लॉसम की स्मेल आ रही है। तुम्हारा सुहान कहता है कि ये क्या बात हुई। तो वो उसे कहते हैं मुझे बताओ ग्रैंड मास्टर कहाँ पर है। सुहान कहता है कि वो मर गए हैं। तो ये बात सुनने के बाद वो हैरान होकर कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, ग्रैंड मास्टर कैसे मर सकते हैं। तुम्हारा सुहान कहता है कि सभी लोग मरते हैं, वो बुढ़े हो गए थे और वो मर गए। इस जी होंग सा उसकी बात सुनने के बाद वहीं पर खामोश हो जाती है। फिर साथ ही उसे कहती है मुझे लगता है कि तुम सिर्फ लिंगलोंग पवेलियन में जाने के लिए मेरा इस्तेमाल करना चाहते हो। तुम्हारा सुहान कहता है कि हाँ ऐसी ही बात है। तो वो उसे कहती है अच्छा ठीक है कि एक बार तुम जब लिंगलोंग पवेलियन में पहुंच जाओगे तो उसके बाद इस शादी का क्या होगा, क्या तुम इस शादी को कैंसिल कर दोगे। तुम्हारा सुहान उसे कहता है कि मिस आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मेरा मकसद लिंगलोंग पवेलियन में पहुंचना है। एक बार मैं वहां पर पहुंच गया, वहां पर पहुंचने के बाद अगर मैं सेटल हो गया तो उसके बाद मैं इस मंगनी को यहीं पर कैंसिल कर दूंगा, मैं मार्किस के साथ बात करूंगा और हम लोग इस शादी को खत्म कर देंगे। तो वो उसे कहती है क्या तुम मुझसे वादा करते हो। तुम्हारा सुहान कहता है मैं तुमसे वादा करता हूं। तो इसी के साथ ही मिस जी से कहते तो फिर अपने वादे को पूरा करना और वहां पर से चली जाती है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 17 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या ये लोग लिंगलोंग पवेलियन में सेफली पहुंच पाएंगे, क्योंकि ब्लडशुरा क्लैन के लोग अभी भी यहाँ पर इनके पीछे लगे हुए हैं और साथ ही अब यहाँ पर लॉन्ग नाइट डिवीजन के लोग भी इनके पीछे हैं। तो रास्ते में कौन इनके ऊपर अटैक करेगा हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देख पाएंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।